हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे सेट्स। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? सेट्स। ये हमारा लेक्चर 3 है। एनसीईआरटी की बुक से लिया हुआ है। आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल पार्ट है। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये आप लोगों को थोड़ा कम ही समझ में आता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ी सी इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसमें थ्योरी होती है। थ्योरी के साथ में हमें समझना होता है विद एग्जाम्पल। तो हम देखते हैं कि हम लोगों ने अभी तक एक्सरसाइज 1.1 की थी। आज हम 1.2 करेंगे, बट उससे पहले हम जानेंगे कि उसके अंदर है क्या क्या। जैसे एम्प्टी सेट के बारे में हमसे पूछा गया है, तो व्हाट इज़ एम्प्टी सेट? एम्प्टी सेट हमारा क्या होता है? अ सेट विच डजंट कंटेन एनी एलिमेंट। ठीक है, आप समझ ही रहे होंगे एम्प्टी यानी खाली। ठीक है, कुछ नहीं हो उसमें, तो एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, तो वही इसमें लिखा हुआ है, अ सेट विच डजंट कंटेन एनी एलिमेंट, मतलब कोई एलिमेंट नहीं होगा, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कहलाएगा। एंड और नल सेट, नल सेट होगा, नल यानी नल। ठीक है, द वाइट सेट। ठीक है, तो एम्प्टी सेट, नल सेट, वाइट सेट, अगर किसी की भी बात आती है तो वो हमारा कैसा होगा, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वो हमारा एम्प्टी सेट है। ठीक है, इट मीन्स उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। इट इज़ डिनोटेड बाई, उसको डिनोट किससे करते हैं? फाई। किससे? फाई। इसे बोलते हैं फाई। ठीक है, इसे ऐसे लिख सकते हैं PHI, फाई। ठीक है, और ये ब्रैकेट किसके हैं? करली ब्रैकेट है, हमारा सेट को डिनोट करता है। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इट मीन्स ये हमारा नल सेट है। क्या है? नल सेट है या एम्प्टी सेट है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम देख सकते हैं। लेट ए हमें कोई दिया हुआ है सेट x 1 से 2। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? 1 से 2। ठीक है, x इज़ नेचुरल नंबर। अब हमसे कहा गया है, देखिए इसके बीच में हम 1 से 2 के मिड में आप देख सकते हैं कि वैल्यूज़ तो होंगी, हमारी बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी, इनफाइनाइट होंगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। कैसे? बट हमें एक कंडीशन दे दी है, नेचुरल नंबर्स। क्या दे दिया है? नेचुरल नंबर। जैसा कि आप नंबर लाइन पे पढ़ते हैं, 0 1 2, इधर जाते हैं तो आप पॉजिटिव होते हैं, इधर जाते हैं तो सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, कहाँ तक जाते हैं? माइनस इन्फिनिटी तक जाते हैं, इधर प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं -1 से 2, सॉरी 1 से 2 के बीच में नेचुरल नंबर आपको कोई दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके बीच में फ्रैक्शन वैल्यू तो होंगी हमारे पास, बट नेचुरल नंबर कोई नहीं होगा। जब नेचुरल नंबर नहीं होगा तो वो हमारा कैसा हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। किसी भी दो नंबर जो कि नेचुरल नंबर होंगे उनके बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो वो हमारा कैसा हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। एक तो हमारा ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। b इक्वल टू हमें दिया हुआ है x सच दैट एक्स स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। एक्स इज़ अ रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर की बात की गई है। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर -2, 2 को RHS में ले जाएंगे। ठीक है, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, क्या लेंगे? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेने पे क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √2। और √2 कैसी वैल्यू है? हमारी इरेशनल वैल्यू है, ना कि रेशनल। ठीक है, तो जब इरेशनल होगी तो दैट्स वाई बी इज़ द एम्प्टी सेट। इसीलिए हमारा जो बी होगा वो कैसा हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल में हम आते हैं। c इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर दैन 2। एक्स कैसा है हमारा? इवन प्राइम नंबर। पहले तो हम देख लेते हैं हमारे प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर हमारे होते हैं 2 3 5 7, ठीक है, 11 एंड सो ऑन, बहुत सारे होते हैं। अब हमें क्या करना है? देखिए इवन बोला गया है हमसे। क्या बोला गया? इवन। इवन तो सिर्फ एक सिंगल है हमारे पास, बाकी कोई भी आपके पास इवन प्राइम नंबर नहीं होगा, तो ये सिंगल है। बट हमसे कह दिया ग्रेटर दैन 2, ग्रेटर दैन 2, तो 2 से ग्रेटर होगा तो कोई इवन नंबर है ही नहीं। इट मीन्स सी इज कैसा हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। बिकॉज दिखा भी है इसका एक्सप्लेनेशन। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 कैसा है? ओनली यानी इकलौता इवन प्राइम नंबर है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। d इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। एक्स इज ऑड।
अब ऑड की बात कर दी है, ठीक है, देखते हैं इसको, पहले तो सॉल्व करते हैं। तो हमारा स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, +-2, +-2। 2 कैसा है हमारा, 2 है इवन, कैसा है इवन, जबकि यहाँ पे कह दिया है हमसे क्या, ऑड होना चाहिए, ऑड तो नहीं है। जब दोनों नंबर हमारे इवन, दो वैल्यूज़ आएंगी जो कि हमारी इवन है, तो कैसा हो जाएगा, D इज़ एम्प्टी सेट बिकॉज द इक्वेशन x² = 4 इज़ नॉट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है बाई एनी ऑड वैल्यू ऑफ x, क्योंकि ये इवन आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारा है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब आपको इससे देख के ही पता चल रहा होगा, फाइनाइट यानी फाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट यानी जिसका नंबर ही ना पता हो, अनकाउंटेबल कह सकते हैं। फाइनाइट क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है, अ सेट विच इज़ एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर, क्या है, डेफिनेट नंबर हमें पता होना चाहिए, ऑफ एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट होने चाहिए, एग्जैक्ट हमें पता होना चाहिए कि 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 100 है, 1000 है, मतलब एक तरह से फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है हमारा फाइनाइट। अदरवाइज जब हमें पता है फाइनाइट नहीं है तो इनफाइनाइट हो जाएगा, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल W बी द सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक। W कैसा है, सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक। क्या है, वीक में कितने डेज होते हैं पता है हमें, कितने होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो ये कैसा है, काउंटेबल है ना, फाइनाइट है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट। कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट। एस बी द सेट ऑफ सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के सोल्यूशन क्या होंगे, x² = 16 करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, +-4। ये कैसा है, सोल्यूशन इसके 2 आए हैं, तो हम इसे काउंट तो कर सकते हैं ना, इसके 2 सोल्यूशन हैं, ठीक है। तो हमारा ये कैसा हो जाएगा, ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। लेट G बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। अब कोई हमसे लाइन दी हुई है G, ठीक है, पॉइंट्स पूछे गए हैं इस लाइन पे, तो पॉइंट्स तो हमारे बहुत सारे हो जाएंगे। आप ये मत सोचिए कि ये 2 पॉइंट से मिलकर एक लाइन बनती है, ये चीज़ आप दिमाग से निकाल दीजिए। इस पर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, छोटे छोटे, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर लाइन बनती है हमारी, ठीक है। तो इस तरह से हमारी कितने क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा फिर ये, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आते हैं 1 2 3 कहाँ तक है नहीं पता, इसका एंड कहाँ पे है, इट मीन्स इनफाइनाइट सेट, ठीक है। ये भी देख सकते हैं, इसका भी कुछ नहीं पता है, तो ये भी कैसा है, इनफाइनाइट है, ठीक है। और ये भी हमारा कैसा है, आपको इनफाइनाइट दिख रहा है, बट ये है क्या, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सेट ऑफ, ये क्या है, नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर। इट मीन्स अगर इस तरह से आपको लिखा हुआ आएगा तो आप क्या कह सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैसा है, इनफाइनाइट है। कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। और ये क्या है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड, नेचुरल भी बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और ये सेट ऑफ, ये कैसी वैल्यूज़ हैं, ये हमारे इंटीजर्स हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। बाकी हम देखते हैं, इक्वल सेट्स की बात करते हैं। अब हमारा ये क्या है, इक्वल सेट। 2 सेट्स A एंड B आर सेट टू बी इक्वल। 2 सेट हमारे इक्वल सेट होंगे, कौन से होंगे, इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, अगर उनके एलिमेंट्स जो होंगे वो एग्जैक्ट सेम होंगे, ठीक है। देन वी राइट A = B। जैसे हमें 2 सेट दिए हुए हैं, उनके एलिमेंट्स भले ही आगे पीछे हों, उनका क्रम भले ही बदला हुआ हो, बट उनके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे अदरवाइज द सेट इज सेट टू बी अनइक्वल सेट, अदरवाइज वो कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे। देन वी राइट, इसे कैसे लिखेंगे, A इज़ नॉट इक्वल लगाएंगे, फिर नॉट के लिए क्या करते हैं,
कट कर देते हैं। जैसे कि बिलोंग टू के लिए हम लोगों ने क्या किया था, क्रॉस कर दिया था, डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, तो इसी तरह से इसको इक्वल लगा के कट जब कर देंगे स्लैश में, तो ये हमारा क्या हो जाता है, नॉट इक्वल टू हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है कोई सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 दिया हुआ है, बी इक्वल टू दिया हुआ है 3 1 4 2। देखिए नंबर सीक्वेंस बदला हुआ है, 1 सेकेंड प्लेस पे है, 2 फोर्थ पे है, 3 फर्स्ट पे है, 4 थर्ड पे है। बट इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, बट हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो भी तो सेम हैं। इसमें भी 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है। इट मीन्स हमारा ये कैसा हो गया, इक्वल सेट हो गया, ए इक्वल टू बी। ठीक है, इसी तरह से ए सेट हमें दिया हुआ है, ए इक्वल टू ए एल एल ओ वाई, बी दिया हुआ है एल ओ वाई ए एल। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसको, ऐसा नहीं है। देखिए हमारा जब भी हम सेट लिखते हैं तो वो हमारा क्या होता है, रिपीट नहीं होता है, कोई भी क्या नहीं होता है, रिपीट नहीं होता है। तो उसको रिपीट नहीं करेंगे, एक बार लिखेंगे जब सेट लिखेंगे तो ए एल 2 टाइम्स है तो 1 टाइम लिखेंगे, ओ 1 टाइम एल। इसी तरह से एल ओ वाई ए एल लॉयल है हमारा, इसमें भी एल 2 टाइम्स है, 1 टाइम लिखेंगे, ओ वाई ए। अब देखते हैं क्या एलिमेंट्स हमारे सेम हैं। ए है, इसमें ए है, एल इसमें भी है, बी में भी है, सेट बी में भी है, सेट ए में ओ है, वाई है, वाई है। इट मीन्स हमारे एलिमेंट्स सेम है ए एंड बी के, तो हेयर ए इक्वल टू बी। दीज आर हमारे कैसे हो जाएंगे, इक्वल सेट्स हो जाएंगे ये दोनों एग्जाम्पल्स। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारी एक्सरसाइज 1.2 है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। अब हमें नल सेट बताना है कि कौन सा है एग्जाम्पल्स। 4 एग्जाम्पल्स हमें दिए हुए हैं, बताना है कि कौन सा नल सेट है, नहीं है दूसरा। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। क्या ऑड नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, नहीं, 2 से तो डिविजिबल होते ही नहीं। 2 से डिविजिबल कौन से होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। तो हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारा ऑड नंबर की बात की जाए, ऑड होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7। क्या ये 2 से डिविजिबल हैं, नहीं है। 2 से जब डिविजिबल नहीं है तो ये हमारा कैसा हो गया, नल सेट हो गया, और 5। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नल सेट लिख भी सकते हैं, नल सेट। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमारा क्या, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर। ठीक है, इवन प्राइम नंबर्स, इवन कौन सा है, पहले तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं हमारे, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, ये है। अब क्या ये नल सेट है, इसका सेट बन पाएगा, देखते हैं बनता है नहीं बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारा इवन प्राइम नंबर कौन सा है। इवन सिर्फ ये है हमारा, क्या है, 2 हमारा क्या है, इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा नल सेट नहीं होगा, क्योंकि हमारा तो सेट ये बन गया ना 2, तो ये नल सेट नहीं हुआ। तो लिख सकते नॉट नल सेट। ठीक है, ये नल सेट हमारा नहीं होगा। अब इसकी बात करते हैं, x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर। x की वैल्यू क्या है, 5 से लेस है। कैसी है, 5 से लेस है। ठीक है, 5 से लेस हमारी कौन कौन सी है नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4। ठीक है, दूसरा क्या है, x इज़ ग्रेटर देन 7, और 7 से ग्रेटर है। ठीक है, 7 से ग्रेटर यानी 8 9 एंड सो ऑन, इस तरह से हैं। क्या इसमें कुछ भी कॉमन है, नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, इन ये कंडीशन और इसको क्या वेरीफाई कर रही है, नहीं कर रही है। तो ये भी कैसा हो गया हमारा, नल सेट। कैसा हो गया, नल सेट। ठीक है, ये अभी इसकी बात कर रहे हैं हम। अब हम देखते हैं y इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। 2 पैरेलल लाइन है। ठीक है, चाहे ये हॉरिजॉन्टल ले ले, चाहे वर्टिकल ले ले, चाहे कैसे भी ले लो आप। ठीक है, क्या इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को टच ही नहीं करेंगे। तो ये भी क्या है, जब कॉमन नहीं होगा तो ये भी कैसा हो जाएगा, हमारा नल सेट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा 4। तो हमारे नल सेट कौन कौन से हुए, एक तो फर्स्ट वाला हमारा नल सेट हुआ, थर्ड हमारा नल सेट हुआ, फोर्थ हमारा नल सेट हुआ।
ठीक है, सिर्फ ये नहीं हुआ क्योंकि इवन प्राइम नंबर होता है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। देखिए, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। कितने होते हैं? 12 होते हैं। इट मीन्स ये कैसा है, इसको तो काउंट कर सकते हैं ना, तो ये फाइनाइट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, कैसा हो गया? फाइनाइट। अब जहाँ नहीं पता है, डैश डैश लगा हुआ है, डॉटेड है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। वो कैसा हो जाएगा हमारा? इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता ही नहीं है क्या है। इसमें लास्ट टर्म आपको दिख रहा है तो ये कैसा हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अगर हमसे बात की जाती लेस देन की, ठीक है, अगर हमसे बात क्या की जाती? लेस देन की। अगर लेस देन 100 होता तो लास्ट टर्म हमारा 100 हो जाता। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है 100 से ग्रेटर, क्या है? ग्रेटर, यानी 101 से स्टार्ट होगा। ठीक है, ग्रेटर का मतलब है 100 से ऊपर, यानी 101 से स्टार्ट होगा, नहीं पता कहाँ तक। इट मीन्स ये इनफाइनाइट हो गया। क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। ठीक है, लेस की बात कर रहे हैं ना, तो ये फाइनाइट हो जाएगा क्योंकि इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो हमारा ये कैसा हो जाएगा? फाइनाइट। ठीक है, इसी तरह से थर्ड हमारा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट। इसमें भी फाइनाइट और इनफाइनाइट ही बताना है हमें। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारी एक्स एक्सिस होती कौन सी है। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन सी लाइन हो गई? ये हो सकती है, ये हो सकती है, बहुत सारी लाइंस इसके पैरेलल हो सकती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। ठीक है, तो इस लाइंस का कोई पता है कितनी लाइंस हो सकती हैं? बहुत सारी इनफाइनाइट लाइंस को हम ड्रॉ कर सकते हैं। इट मीन्स ये कैसा हो गया? इनफाइनाइट। कैसा हो गया? इनफाइनाइट। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, हमें पता है, काउंटेबल है, तो ये कैसा हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। कैसा हो गया? फाइनाइट। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 की मल्टीपल तो ऐसा नहीं है आपने 5 की टेबल याद करी हुई है तो वो 10 तक जाती है तो उसके बाद नहीं जाती है। ये मल्टीप्लाई जो करते रहते हैं हम, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 5 11 ज़ा भी करते हैं 55। ठीक है, 5 12 ज़ा भी करते हैं 60। तो इस तरह से ये क्रम कभी नहीं ख़त्म होता, इनफाइनाइट तक करते चले जाते हैं क्योंकि हमें रेंज नहीं दी हुई है। अगर हमसे बोला होता कि लेस देन 100, लेस देन 1000, तब भी वो काउंटेबल होता, बट जब काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, तो वो हमारा कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है, कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? द सेट ऑफ एनिमल्स लिव ऑन द अर्थ। ठीक है, क्या दिया हुआ है? द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। ठीक है, तो ये अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं वो हमारे काउंटेबल हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप काउंट नहीं कर सकते हैं, बट हाँ, वैसे तो काउंट कर ही सकते हैं ना। तो सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ठीक है, तो ये कैसे हैं? काउंटेबल है, तो ये हमारा कैसा हो गया? फाइनाइट। कैसा हो गया? फाइनाइट। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। ठीक है, अब हमारा देख सकते हैं यहाँ पे कोई हमने एक्स एंड वाई एक्सिस ले लिए है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा हो गया क्या? ओरिजिन। ठीक है, अब ओरिजिन यानी 0 0। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कितने सर्कल्स को ड्रॉ कर सकते हैं हम? इनफाइनाइट, कितने भी कर सकते हैं। हमसे ये नहीं बोला गया है कि 5 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं या 6 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, जितने चाहें हम कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? इनफाइनाइट। कितने, क्या हो गया? इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। ठीक है, इसमें बताना है कि ए
और बी सेट इक्वल है या नहीं है। ए दिया हुआ है, ए इक्वल टू सेट दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है। क्या ये भी दिया हुआ है ए बी सी डी, हाँ इक्वल हैं दोनों में। इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, और एलिमेंट्स भी हमारे कैसे हैं, सेम हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ए इक्वल टू बी, ठीक है। दूसरा देखते हैं, 4 8 12 16, 4 8 12 नहीं है, 18 है, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ए कैसा होगा, बी के इक्वल नहीं होगा। अब ये देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, ए इक्वल टू 2 4 6 8 10, ठीक है। एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है। कैसा है, पॉजिटिव इवन इंटीजर, एंड एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 10, यही तो दिया हुआ है। तो पॉजिटिव इवन, पहले तो हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, इवन लेना है। इवन क्या होता है, 2 4 6 8 10, 10 तक ही तो जाना है, 10 के इक्वल, एंड 10 से लेस, 10 से छोटा हो या फिर इक्वल हो, तो यही तो हुए। अब ये टर्म और ये इक्वल हैं, हाँ है, देन ए इक्वल टू बी हो जाएगा हमारा यहाँ भी, ठीक है। एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल किसके हैं, 10 के मल्टीपल हैं, ठीक है। बट क्या ये 10 के मल्टीपल हैं, नहीं है, क्योंकि 10 की टेबल में कब से 10 के मल्टीपल में कब से 15 आ गया, 25 आ गया, नहीं। 10 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे, 10 20 30 40 एंड सो ऑन। इसमें देखिए 15 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, ये कोई नहीं है। इट मीन्स ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये हमारे इक्वल सेट्स नहीं होंगे। अब इसमें बात आती है, ए आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीज़न, रीज़न भी देना है, इसका मतलब हमें सॉल्व करके भी दिखाना है, ठीक है। तो ए इक्वल टू हमें सेट दिया हुआ है, इसको तो सॉल्व कर नहीं सकते। ए इज़ द सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो हमें इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, 6 आए, ऐड करें तो क्या आए, 5 आए। इट मीन्स 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 आता है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आता है। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर हमारे क्या हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 इंटू एक्स, देखिए 2 और 3 5, यही तो लिखा हुआ है, प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब ओपन कर देंगे ब्रैकेट को, 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 अंदर बचेगा, प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा इक्वल्स टू 0। x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास, x प्लस 2 इक्वल टू 0, और दूसरी हमारी क्या होगी, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x इक्वल टू -3 आ जाएगा हमारा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -2। इट मीन्स -2 एंड -3, -2 एंड -3। अब ये तो 2 एंड 3 हैं, ये माइनस लग गया है। वैसे देखा जाए तो 2 और 3 सेम ही फैक्टर्स आए हैं, हमारे रूट्स जो आए हैं इसके सेम आए हैं रूट्स, लेकिन इक्वल तो नहीं है ना। माइनस और प्लस में बहुत बड़ा अंतर है। इक्वल कहाँ से हो गए, -2 कब से +2 के इक्वल होने लगा, क्योंकि -2 हमारा यहाँ होगा, -1 0 1 2, -2 + 2 इक्वल कैसे हैं, इट मीन्स a इज़ नॉट इक्वल टू b, ठीक है। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब जैसे हमें a दिया हुआ है, a क्या है हमारा, x इज़ लेटर इन द वर्ड फॉलो। अब देखो ये रिपीट नहीं होते हैं हमारे लेटर्स, इट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, F को 1 टाइम लिखेंगे, O को 1 टाइम लिखेंगे, ठीक है, L को 1 टाइम लिखेंगे, कॉमा लगाते चलेंगे, W को 1 टाइम लिखेंगे। B हमारा क्या है, B तो दिया हुआ ही है, WOLF, वॉल्फ, ठीक है। इट मीन्स WOLF दिख रहे हैं, सेम है एलिमेंट्स, इक्वल एंड सेम है। इट मीन्स हमारा कैसा हो जाएगा, A इक्वल टू बी, क्या हो जाएगा, A इक्वल टू बी। हमारा ये कैसे सेट्स हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे, ये अनइक्वल हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, अनइक्वल, एंड ये इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं,
दिया हुआ है फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स को हमें सिलेक्ट करना है और बताना है कौन कौन से इक्वल हैं। 2 4 8 12 किसी के इक्वल है? 2 4 8 12 नहीं है। 2 4 8 12 इसमें है ही नहीं, इसका मतलब ये तो किसी के इक्वल है ही नहीं। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, ए को पहले ही हल्का सा क्रॉस कर देते हैं, ये किसी के इक्वल नहीं है। बी को देखते हैं, 1 2 3 4 किसी में है? 1 2 3 4, हाँ, बी इक्वल टू डी है। ठीक है, बी इक्वल टू डी है, तो इन दोनों को अब हटा सकते हैं, टिक कर सकते हैं इसको। ठीक है, जिससे कि हमें थोड़ा सा पहचान रहे। 4 8 12 ये भी किसी के इक्वल नहीं है, तो इसको भी क्रॉस लगा देते हैं। -1 1, -1 1 है, 1 -1, हाँ एलिमेंट सेम है, तो ये भी हमारे कैसे हो जाएंगे? ई इक्वल टू जी, ये भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, बचे हमारे ये दो एलिमेंट, 0 है, ठीक है, 1 है, यहाँ पे ए है, ये भी हमारे इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ 2 इक्वल सेट्स कौन कौन से हो गए? बी इक्वल टू डी एंड ई इक्वल टू जी। अब हम देखते हैं कि आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मैंने इजी वे में इसलिए समझाने की पूरी कोशिश की है। फिर भी आपको अगर कहीं पे नहीं समझ में आता है तो आप लोग अपनी क्वेरी बता सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप अपना जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चन है, आप पुटअप कर सकते हैं। और लास्ट लेक्चर में भी हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उनको भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। स्टार्टिंग में वैसे डिस्कस करना था उन्हें, बट माइंड से स्लिप हो गया, तो अब कर लेते हैं उन्हें डिस्कस। ठीक है, तभी क्लास को एंड करेंगे। इसमें क्या था? मैच द फॉलोइंग था हमारा। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर एंड रोस्टर फॉर्म था, तो उसको मैच करना है। 1 2 3 6। देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस किस का कौन सा इजी लग रहा है देखने में। सबसे पहले अगर आपका एग्जाम में आता है तो टाइम बचाने के लिए बोल रहे हैं, बाकी तो क्या है, आप सीक्वेंस से करते हुए चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आपको दिख रहा है MATHEICS, मैथमेटिक्स। ठीक है, इतना तो पता ही है, तो इससे मैच कर सकते हैं डायरेक्ट एग्जाम में अगर टाइम कम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो लेंगे जो हम इजीली मैच कर सकते हैं, वरना आप लोग पहले पे ही पड़े रहेंगे, 10 घंटे अपना टाइम वेस्ट करेंगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग सबसे पहले जो आपको दिखे कि हाँ ये ईजिली हो रहा है, फिर क्या है, आपको ये दिख रहा है 1 3 5 7 9। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल। ऑड कौन कौन से हैं? ऑड यही तो हैं, ये तो ऑड नहीं है, ये भी ऑड नहीं है, इसमें इवन भी है, ऑड सिर्फ यही दिखाई दे रहे हैं। लेस देन 10, 10 से लेस है, हाँ ये है, तो फोर्थ का बी हो गया हमारा पार्ट। ठीक है, अब हमारे पास दो बचे, तो आपको ईजी रहेगा। ठीक है, ईजी कैसे रहेगा? जैसे कि यहाँ पे 2 और 3 है। ठीक है, 1 2 3 6 है, क्या है, 1 2 3 6। तो क्या करेंगे, ये क्या है, नेचुरल नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6। ये किसके डिवाइज़र हैं? डिवाइज़र ऑफ 6। और ये कैसे हैं? नेचुरल नंबर भी हैं। ठीक है, अब क्या है, ये भी डिवाइज़र है। अब आप देख सकते हैं ये भी डिवाइज़र है। डिवाइज़र तो ये दोनों 6 के हैं, बट आगे भी देखते हैं क्या लिखा हुआ है, प्राइम नंबर। अब हमें प्राइम नंबर पता है कौन कौन से कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 3, जबकि यहाँ पे 1 भी है और 6 भी है, ये हमारे प्राइम नहीं है। इट मीन्स हमारा प्राइम कौन सा हो गया, ये, तो इसका ये हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपको इजी वे में करते हुए चलना है, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ये क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नई वीडियो जैसे ही पड़ती है आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग करते हुए चलेंगे, सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। थैंक यू सो मच।